सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद दोनों तरफ से खिलाफ वर्जी हुई, ईरान ने अटैक्स किए, इजराइल ने जवाबी अटैक किया है। ये सीज फायर जो हुआ है ये आपको जुज वक्ती मालूम होता है या आपको लगता है नहीं ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये कुल वक्ती है? मेरी उर्दू इतनी दकीक नहीं है, लेकिन मैं जो समझा हूँ वो आप यही कह रहे हैं कि ये चल सकेगा या नहीं शायद। जी जी। या ये सही वक्त पे आया या नहीं। देखें, यहाँ पे अभी तो सीज फायर जो भी चल रही है, मैं इसको कहूंगा कि ये इम्प्लाइड सीज फायर है, ऑफिशियल है बट इम्प्लाइड है। एट द सेम टाइम जो लॉन्ग टर्म सीज फायर होगी, परमानेंट सीज फायर होगी या नहीं होगी, ये वक्त ही बताएगा। देखें, इस वक्त जो अग्रेशन का जो किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अग्रेशन हुई है दोनों साइड पे, सीज फायर की वायलेशन हुई हैं। ईरान ने अपने हमले 4 बजे बंद कर दिए थे। जो 22nd वेव ऑफ अटैक्स है मुख्तलिफ लॉजिस्टिकल और ऑपरेशन सेंटर पे, वो 4 बजे जो है वो खत्म हो गए थे। इसराइल ऑन दी अदर हैंड ये अब कह रहे हैं कि भाई हमारा सीज फायर वायलेशन हुई है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल वही वाली आवाजें हैं जो हमास वाले बेचारे करते थे कि सीज फायर वायलेट हो रही है, उनकी कोई बात सुनता नहीं था। तो अभी आई थिंक इसराइल की वही, मेरा अपना जाती राय ये कि इसराइल की वही वाली पोजीशन जो है वो आ रही है कि दुनिया इतनी ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रही है इस वक्त। ट्रम्प ने भी कहा कि मैं ज्यादा नाराज हूं इसराइल से। तो मेरे ख्याल में सीज फायर होना अच्छी बात है। लोग भी यहाँ बहुत खुश हैं, सीज फायर के लिए ही सिर्फ खुश नहीं है, बल्कि खुश ये है कि जंग ईरान ने जीत ली है। बेसिकली यहाँ ये तासुर है लोगों का कि हम जंग जीत चुके हैं। जी जी, मैं और यही जानना चाह रहा हूँ कि सीज फायर ऐलान के बाद ईरान के अंदर फजा क्या है? बिलअमूम जो अवाम है ईरान के, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? सरकारी सतह पर क्या कोई सेलिब्रेशन है, कोई जश्न का ऐलान हो रहा है? जी, यहाँ पे सरकारी सतह पे कोई जश्न का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लोग खुद से गाड़ियां निकाल के झंडे लहराते हुए काफी जगहों पे मुख्तलिफ स्पॉट पे रश है। मैं कल रात को जब अमेरिका के बेस पे अटैक हुआ था, उसके बाद वलियर स्क्वायर गया था रात के 1 बजे। उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक और ट्विटर पे मौजूद है। वहां पे मैंने बेहिजाब लड़कियों को और हिजाबी लड़कियों को, बगैर दाढ़ी वाले लोगों को, दाढ़ी वाले लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको साथ देखा। और वो नारे लगा रहे थे कि मतलब हम जंग जीत चुके हैं, और मार बार अमेरिका, मार बार इसराइल, मार बार जिद्द विलायत फकीह, मार बार जिद्द विलायत फकीह का मतलब कि जो रैबर के खिलाफ हैं या निजाम के खिलाफ हैं उनके ऊपर भी जो है वो कर्ज कर रहे थे। तो बहरहाल लोग बहुत ज्यादा खुश कल भी थे हमले के बाद, आज भी बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन आज मैं कहूंगा कि ये जो थोड़ी बहुत अभी आवाज यहाँ से आ रही है, थोड़े बहुत मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि जी और हमला जारी रखें, रोक के नहीं, जारी रखें। तो मेरे ख्याल में तो अभी इस वक्त आम आवाम बहुत खुश है, लोग बहुत खुश हैं। अब देखते हैं वक्त क्या बताता है सीज फायर के हवाले से। लेट्स सी डेवलपिंग सिचुएशन। लेकिन अगर कहा जाए कि क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स हो गया है, तो क्या कहना दुरुस्त होगा? बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल अमेरिका का जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म था वो बिल्कुल आपके सामने, मुझे इस पे कहने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ट्रम्प साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो वॉर मॉन्गरर से पीस मेकर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा अनकंडीशनल सरेंडर और रिजीम चेंज, और हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे। कोई फायदा नहीं हुआ, ना रिजीम चेंज हुआ, ना इनके कोई स्टॉकपाइल को इतना खास डैमेज हुआ। कंप्लीट असेसमेंट डैमेज की बाद में आ जाएगी, सेंट्रीफ्यूजेस को कितना नुकसान हुआ। बहरहाल जो पॉइंट था स्टॉकपाइल्ड इनरिच यूरेनियम का, वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आई वुड से बिल्कुल यहाँ पे गवर्नमेंट जितनी स्ट्रांग है इस वक्त, उतनी कभी भी नहीं थी। आई थिंक अहमदी निजात के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रांग गवर्नमेंट इस वक्त हुई है। तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव, और क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स आ गया। एक्सपेक्टेड ही नहीं था इसराइल को और अमेरिका को ईरान इस तरीके से जवाब देगा या हमला करेगा। तो आई वुड से बिल्कुल ईरान ने अपनी टर्म्स पे किया है। आप नोटिस करें 12 घंटे का टाइम दिया था ट्रंप ने पहले ट्वीट में ईरान को कि 12 घंटे बाद ईरान सीज फायर करेगा। ईरान ने कहा भाईजान, वो सॉरी 12 घंटे बाद इसराइल करेगा, अभी ईरान कर ले। ईरान ने कहा भाई देखें 4 बजे तक अगर होता है तो ठीक है, वरना हम रुकेंगे नहीं। तो बिल्कुल जो आई वुड से लास्ट शॉट ईरान ने कॉल किया। अब इसराइल कोशिश कर रहा है, जो मेरा अपना नजरिया वो ये है कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि लास्ट शॉट वो कॉल करें। इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि शायद वो तैयारी कर रहे हैं कि हम कर देंगे, मार देंगे, जो भी है। बहरहाल आपके सामने है इसराइल का ये दावा कि जो हमने अचीव करना था हमने अचीव कर लिया है, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखें, इसराइल ने जो करना था, ऑफिशियल्स तो यही कहते हैं कि मतलब क्या करना था अचीव, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना एक ऑब्जेक्टिव था, रेजिम चेंज जो कहते रहे वो दूसरा ऑब्जेक्टिव था। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो डैमेज हुआ है, अभी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यूएस ऑफिशियल्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स, आईएई के भी आप रिपोर्ट देख लें, कोई रेडिएशन नहीं हुई, ईरान को कोई खास डैमेज नहीं पहुंचा इन अटैक्स के थ्रू। तो क्या फायदा 125 तैयारे लाके और 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर लाके और ऑपरेशनल
इसकी कोई कम नहीं है। 5 से 15 बिलियन डॉलर के बीच में एस्टिमेटेड है कि खर्चा आया इनकी रिफ्यूलिंग में और ऑपरेशनल मूवमेंट पे। तो क्या फायदा हुआ आई वुड से कि अगर यहाँ रेजिम चेंज भी नहीं हुई, स्टॉक पाइल अब अल्लाह जाने कहाँ पे है, किस फैसिलिटी में है। ईरान ये कह रहा है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए हैं, हमने अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे मारा, आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पे जो है उनको डैमेज किया, इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है उस पे मारा, दो साइबर टेक्नोलॉजी पार्क्स पे मारा, पावर स्टेशंस पे मारा, इनके जो बायोकेमिकल फैसिलिटी है हाईली कॉन्फिडेंशियल नेस जियोना, उस पे इन लोगों ने हमला किया। ईरान कह रहा है कि उन्होंने जितना डैमेज किया उतना इसराइल ने नहीं किया, एंड इट मेक्स सेंस। अगर मैं अपना पर्सनल मोटिव भी दूं तो इट मेक्स सेंस, क्योंकि ईरान को डैमेज पहुंचाने के लिए चंद ही मिसाइल्स की जरूरत थी। वो 22,000 किलोमीटर का एरिया है जो इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। ईरान ऑन दी अदर हैंड 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। इसराइल के पास हैं ही कितने मकामात, एक एयरपोर्ट है, 2-3 पावर स्टेशन है, एक ज़योना का इनका प्लांट है, और एक और 2-3 और जगहें हैं। उसके अलावा है ही क्या जिसको इसराइल आपका एनालिसिस ये है कि इसराइल और यूएस दोनों ने खासा लूज किया है और काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, क्या वाकई अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर गए? जी, ये तो आपके बिल्कुल, आप भी फॉलो करते रहते हैं न्यूज़, तो आपको भी पता ही होगा कि इसराइल में हालात किस तरीके के हैं। अब तो खैर सेंसरशिप इतनी ज़्यादा है, बहरहाल इंडियन मीडिया तो यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा हैं और लोग खुश नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मतलब बिला वजह हम लोगों ने इतना नुकसान खाया है। और ट्रम्प साहब भी, मैं कहूँगा कि किसी तरीके से अब देखा नज़र आ रहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर से अब वो आ गए हैं कि जी बस पीस, और अब बस कर देते हैं, हमले नहीं करते। तो आई थिंक रियलाइजेशन है वहाँ पे नेतन्याहू साहब को और ट्रम्प को कि अगर ईरान के ऊपर कंटिन्यू रखा तो सेंटिमेंट उनकी अपनी पब्लिक का भी खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ईरान जो है वो क्योंकि रिटेलिएट करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग उनको हो गई है। तो दैट इज माय ओपिनियन ऑन दिस व्यू। ठीक, लास्टली इन अ लॉन्ग रन आपको क्या लगता है ईरान ने क्या अचीव किया है, और वो जो फुटप्रिंट्स हैं अब इस पर्टिकुलरली इस स्टैंड ऑफ के बाद, वो क्या है जो ईरान छोड़ रहा है? बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी आई वुड से ईरान के लिए। पहले तो देखें, इनके जो मिलिट्री लीडरशिप है जो चली गई, चलें लेट्स सपोज उनको असैसिनेट कर दिया, शहीद कर दिया, नई जो लीडरशिप आई उसने और अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो आई थिंक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री इवन आफ्टर असैसिनेशन, स्ट्रॉन्गर मिलिट्री। दूसरी चीज जो ईरान के लिए बहुत अच्छी हुई है वो एक्सपोजिंग ऑफ मोसाद नेटवर्क। देखें 50 से ज्यादा लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, 3 यूरोपियन नेशनल्स को अरेस्ट किया, 3 यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सर्विस के लोगों को अरेस्ट किया, अफगानियों को काफी तादाद में इन्होंने अरेस्ट किया जो मोसाद के लिए स्पाई कर रहे थे। इट हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फॉर ईरान इन द लॉन्ग रन कि उनको अभी यहाँ पे जो नेटवर्क था मोसाद का वो सामने आया और उनको उन्होंने डील किया, उनको बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया। एक और अच्छी चीज ईरान के लिए क्या हुई है, ईरान के लिए एक और अच्छी चीज ये हुई है कि अब उनके पास जितनी आजादी है लॉन्ग रन में न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की, उतनी आजादी पहले नहीं थी। अच्छा, एक और जो अच्छी क्योंकि जाहिर है आईएए की इंस्पेक्टर्स अब थोड़ी कोई फायदा, मैं आपको बता चुका इसका। खैर, एक और फायदा क्या हुआ है, गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, निजाम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आई वुड से जितनी थोड़ी बहुत ऑपोजिशन थी भी, 5-10%, 15%, जितना भी कह लें लेट सपोज, वो ऑपोजिशन भी खत्म हो गई है। तो आई वुड से ईरान के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा हुआ है, बट एट द सेम टाइम ईरान को कुछ वीकनेसेस भी रियलाइज हुई हैं। ईरान को वीकनेसेस रियलाइज हुई हैं कि इनको सिक्योरिटी मेजर्स, काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये चीजें भी ईरान को रियलाइज हुई हैं। सो आई वुड से इट इज एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ईरान के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है ये जो कैंपेन था इजराइल का और अमेरिका का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जवान हुसैन, ईरानी सहाफ़ी हमें ज्वाइन किए हुए थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ईरान में सेलिब्रेशन है, ईरान एज अ विक्टर सामने आया है। इस पूरे स्टैंड ऑफ के दौरान जिस तरह ईरान ने रेजिलियंस का मुजाहरा किया है, ये बड़ा इफेक्टिव और बड़ा फ्रूटफुल रहा है ईरान के लिए, और इसराइल को पसपाई का सामना करना पड़ा। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ